उफ, ये गर्मी कितनी गर्मी है ना। और गर्मियों में गोलगप्पे नहीं खाया तो क्या खाया। मैं तो कहती हूँ कि गोलगप्पे खासकर बना ही है गर्मियों में खाने के लिए। गर्मियों में गोलगप्पे खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, खासकर कच्चे आम के मौसम में। गर्मियों में कच्चा आम खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लू से भी बचाता है और पेट को ठंडा भी रखता है। चटपटा सा आम का पानी बनाएंगे। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है ना कि मीठा पानी बनाएं, नमकीन पानी बनाएं, खट्टा वाला पानी बनाएं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर दूं कि आज मैं ऐसा सिर्फ एक पानी बनाऊंगी जिसमें कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, बैलेंस बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। ना आपको खट्टे पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मीठे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार ये पानी बना कर देखिए। साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी गोलगप्पा सूजी का। अगर आपके भी गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बनते, फूले हुए नहीं बनते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत बार वैसे मैंने गोलगप्पे का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया है मैंने, आज मैं फिर से कर रही हूँ, लेकिन ये इंस्टेंट वाली है। सबसे पहले आपको पानी गर्म करने के लिए रखना होगा। उसके बाद एक तरफ आपको लेना है सूजी। ये मैंने चाय पीने वाले कप से 2 कप सूजी लिया है। गोलगप्पे बहुत सारे तरीकों के साथ बनाया जाता है, जैसे कि सूजी का, आटा का, बहुत तरीका होता है। तो आज मैं यहाँ पे सूजी ली हुई हूँ और ये सूजी जो है बहुत ही बारीक नहीं है, जो मार्केट में जिस हलवा बनाते हैं ना वही वाला है। 2 कप सूजी के अनुसार मैंने यहाँ पे लिया है 4 कप मैदा। अगर आप 1 कप सूजी लेंगे तो 2 कप मैदा लेना है। थोड़ा सा मैदा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम खौलता हुआ पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जब खौलता हुआ पानी डालते हैं तो सूजी जो है बहुत जल्दी पानी खींचता है, बहुत जल्दी ये गीला भी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिएगा। और इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और चम्मच से इस तरीके से आपको पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए, क्योंकि एक साथ ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देने से ये काफ़ी गीला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालते हुए गूंद लेना है। नॉर्मल रोटी बनाने वाले आटे जैसा आपको गूंद लेना है। और ये देखिए मैंने इसे गूंद लिया है। और गूंदने के बाद हल्का सा इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि ऊपर सूखे नहीं, और इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद कम से कम आपको 1 घंटा छोड़ना है। वैसे तो इसका जो तरीका है, रात में आटा गूंद दिया जाता है और सुबह बनाया जाता है, तब अच्छे से फर्मेंट होता है और बहुत ही बढ़िया गुब्बारे के जैसा फूलता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तब आप 1 घंटे के लिए इसे आप गूंद कर छोड़ सकते हैं। 1 घंटे के बाद ये काफ़ी हल्का टाइट हो गया है, तो डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेंगे, चम्मच से ही लीजिएगा, इस तरीके से लेना है थोड़ा थोड़ा और गूंद लेना है। नॉर्मल आटा बना लेना है सॉफ्ट सा। अगर आपका आटा गीला हो जाए तब थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच मैदा मिला लीजिएगा। लेकिन अगर आपका आटा टाइट हो जाए मेरे जैसे, तब आपको पानी इसमें 1 से 2 चम्मच मिलाते हुए नॉर्मल सा डो लगा लेना है। कुछ भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनता है। छोटा छोटा सा लोई बनाना है और इस तरीके से गोल घुमा देना है। उसके बाद इस तरीके से लंबा कर दीजिएगा। देखिए, गोल वाला भी आप गोलगप्पा बना सकते हैं, लंबा वाला भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं बना रही हूँ थोड़ा लंबा वाला। आप छोटे छोटे लोई को अच्छे से बनाकर इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल या फिर मैदा सूखा वाला छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं और काफ़ी बढ़िया से बन जाएगा। एक सूखा कपड़ा आपको लेना है। अगर आपको गीला कपड़ा डालने का मन है तो गीला भी डाल सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूखा लिया है और गीला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक कपड़ा लेना है, चाहे तो गीला हो या तो फिर सूखा हो। लेकिन अगर गीला रहे तो पानी उसका निचोड़ कर लीजिएगा। शेल्फ पर मैंने थोड़ा सा तेल छिड़क दिया और इस तरीके से आपको एक एक लोई लेकर पतला बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, वरना बहुत मोटा आपका गोलगप्पा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप पतला करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला गोलगप्पा बन जाएगा, जिससे कि खाते समय जब पानी उसमें आप भरेंगे तो टूट जाएगा गोलगप्पा। खाने से पहले ही पानी डालते साथ वो गोलगप्पा टूट जाएगा। तो ध्यान से आपको बेल लेना है। सभी गोलगप्पे को इसी तरीके से मैंने बेल लिया। अब देखिए, गर्मी का मौसम है तो काफ़ी जल्दी ना ये गोलगप्पा जो है वो सूख जाता है, तो इसे तुरंत फटाफट तल लेना है और तेज आंच होना चाहिए। और रिफाइंड तेल में ही आपको तलना है। सरसों तेल में अगर आप तलेंगे तो ये पचक जाएगा और टेस्ट अलग हो जाएगा।
तेज आंच होना चाहिए। और जब भी गोलगप्पा डालें इस तरीके से आपको तेल को हिलाना है, करछी को हिलाना है, ताकि फटाफट गोलगप्पा फूल जाए। अगर आप इस तरीके से नहीं हिलाएंगे ना तेल को, तब गोलगप्पे के अंदर हवा नहीं जाएगा और वो पचक जाएगा, फूलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं वीडियो को काफ़ी बढ़ा रही हूँ, स्पीड को मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है ताकि सभी गोलगप्पा फूले हुए आपको नज़र आए, एक भी चीटिंग नहीं है कि नहीं। कोशिश कीजिएगा इसे बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई में, इससे काफ़ी बढ़िया बनता है, परफेक्ट वाला गोलगप्पा बनता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बिल्कुल ही परफेक्ट आता है, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आता है। ठंडियों के मौसम में गोलगप्पे को बेलने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है ना, तो आधे घंटे छोड़ने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है, बस बेल देना है और तल देना है। तो देखिए सारे गोलगप्पे कितने फूले हुए बन रहे हैं कि नहीं, और कलर भी काफ़ी बढ़िया आया है। क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करते हैं। अब एक और बात मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपका गोलगप्पा बहुत ज़्यादा सूख गया हो और वो अच्छे से फूल नहीं पा रहा है, तो आप फिर से गोलगप्पा, बेले हुए गोलगप्पे को इस तरीके से लेंगे। देखिए कितना ये सूख गया है, ड्राई हो गया है। अब उसे लेंगे, दोबारा से हल्का सा बेल लेंगे, उसके बाद इसे तल लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो गोलगप्पा सूखने की वजह से जो नहीं फूल रहा था, वो गोलगप्पा सारे के सारे फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी ट्रिक। अगर आज की ये ट्रिक पसंद आए तब जरूर लाइक कीजिएगा। लास्ट वाला जितने भी गोलगप्पे को मैं तल रही हूँ, ये सारे के सारे ड्राई हो गए थे। दोबारा से मैंने हल्का सा उसे बेला, उसके बाद सारे के सारे फूले हुए बनकर तैयार हो गए। तो जो गलती मेरे से होती है, जो कमियाँ होती हैं, वो आप सभी को मैं बता देती हूँ। देखिए सारे फूले हुए क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। देखिए कितना सुंदर। और हाँ दोस्तों, मैंने ना एक गोल शेप एक होता है ना अच्छा वाला, वो मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है, ताकि आप सभी को एक लगे कि हाँ ये मार्केट का खरीदा हुआ नहीं है। अगर मैं गोल गोल बना दूंगी ना, तो डाउट भी हो जाती है लोगों को कि हाँ आपने तो मार्केट से खरीद कर दिखा दिया है। तभी मैंने शेप ना बिल्कुल बेढंगा जैसा बनाया है, मतलब कोई गोल है, कोई कुछ भी है, मतलब जैसा मन करे वैसा मैंने बना दिया। और ये कुछ गोलगप्पे हैं जो फूले हुए नहीं बने हैं, ये वही गोलगप्पे हैं जो ड्राई हो गए थे, तो फूल नहीं रहे थे। फिर मैंने हल्का सा बेल कर तलना शुरू किया, तो फिर से फूलना शुरू हो गया। तो ये छोटी सी गलती हो जाती है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो इसकी आवाज़ें सुनिए कितना ये क्रिस्पी क्रंची हुआ है। चलिए गोलगप्पा बनाना सीख लिए, अब ये बनाते हैं पानी। और ये पानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। अभी आम का सीज़न है, कच्चा आम का। अब कच्चे आम के सीज़न में कच्चे आम का गोलगप्पे वाला पानी नहीं बनाया तो क्या बनाया। अक्सर तो हम इमली का पानी बनाते ही हैं गोलगप्पे के लिए, लेकिन इस बार आम का पानी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा लगता है। इसे बनाने के लिए अदरक, हरी मिर्च तीखे के अनुसार लीजिएगा। अदरक का टुकड़ा मैंने 1 इंच लिया है। 1 मुट्ठी मैंने पुदीना का पत्ता लिया, और 2 मुट्ठी मैंने लिया है धनिया पत्ता। इसी में मैंने डाल दिया है हींग। हींग जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जितना आप पुदीने का पत्ता लेंगे ना, उससे आपको डबल लेना है, ट्रिपल लेना है धनिया का पत्ता। यहाँ हमारा आम भी काफ़ी बढ़िया से पक गया है, कच्चा वाला आम। तो इसका मतलब जब ठंडा ये हो जाए तब इसका छिलका जो है ना उतार लीजिएगा। धीमी आंच पर पकाते हैं, बहुत जल्दी ये पककर तैयार हो जाता है, 10 से 15 मिनट में आसानी से पक जाता है। आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं सीटी लगाकर, लेकिन जैसे आग से इस तरीके से पकाते हैं ना आग पर, तो बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आता है और बहुत ही अलग सा एक स्वाद आता है खाने में। मतलब गोलगप्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देना है, और इन सभी का मात्रा आप अपने स्वाद टेस्ट के अनुसार डालिएगा। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी डाल दिया, इससे काफ़ी चटपटा लगेगा। थोड़ा सा पानी डालना है, अच्छे से इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, और पानी मिलाएंगे, पतला सा इसका पानी बनाएंगे। बैलेंस के लिए, खट्टे को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। ये जो गुड़ है ना, डालने के बाद एक अलग सा पानी बन जाता है, जो कि नहीं ज़्यादा आपको खट्टा लगेगा, नहीं ज़्यादा आपको मीठा लगेगा। बीच का बैलेंस
मिर्ची डालने से तीखापन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कटा हुआ थोड़ा प्याज और कटा हुआ थोड़ा सा आम का टुकड़ा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बहुत ही चटपटा वाला ना पानी बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ये पानी बनाकर देखिएगा। गोलगप्पा बनकर तैयार है, पानी बनकर तैयार है। अब गोलगप्पे में भरने के लिए यहाँ पे मैंने काला चना लिया है, उबला हुआ है, उबला हुआ आलू, थोड़ा सा चटनी इसमें मैंने डाल दिया जो बनाया था, काला नमक, प्याज और धनिया पत्ता अच्छे से मिक्स करेंगे और गोलगप्पे में भरकर एंजॉय करेंगे। तो आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।